बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल की तरह जा सकता है बाजार, कैसी हो सकती है एक्सपायरी। सो रिटेलर गए हैं मिक्स टू बुलिश, डीआईज गए हैं परफेक्टली मिक्स्ड, एफआईआईज भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मिक्स ही गए हैं, प्रोज थोड़े से गए हैं बियरिश, मिक्स टू बियरिश रादर। चलिए नेट पोजीशन देखते हैं। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी विक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। ये जो भी हमने नंबर देखे यहाँ पे पार्टिसिपेंट वाइज थे राइट हैंड वाले कॉलम में, और वही सेम नंबर आपको मिलेंगे यहाँ पे, यानी अब इंस्ट्रूमेंट वाइज मिलेंगे। वो इंस्ट्रूमेंट वाइज हमने ब्रेकअप किया हुआ है। और ये थी कल तक की वो पोजीशन जो आज तक के लिए कैरी थी। इन दोनों को एडअप कर देंगे तो ये वो पोजीशन हो गई जहाँ पे जो आज कल के लिए कैरी हुई है। तो चलिए इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो देखिए कुछ ज़्यादा बड़े वॉल्यूम्स नहीं निकल के आ रहे हैं, हालांकि एफआईज का थोड़ा सा बाय आया है, रिटेलर का थोड़ा सेल आया, तो रिटेलर आ गए 3000 शॉर्ट और एफआईज हो गए 12500 लॉन्ग। आगे देखते हैं इंडेक्स कॉल का डेटा। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है क्योंकि रिटेलर का बाय है लेकिन अभी भी कॉल राइटिंग में। एफआईआईज का बिल्कुल हिडन गेम है, इन्होंने कॉल बाय भी की है, इन्होंने कॉल सेल भी की है, और यहाँ पे नेग्लिजिबल क्लू छोड़ा है, और 3 लाख के करीब की इनकी ओवरऑल कॉल बाय है। प्रोज को देखें तो वो कॉल बाय से निकल करके चले गए हैं कॉल राइटिंग की तरफ। अब 80,000 के आसपास उनकी कॉल राइटिंग है, जितनी कल उनकी कॉल बाय थी। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो रिटेलर पुट बाय करके गए हैं और बाकी दोनों पार्टिसिपेंट पुट सेल करके गए हैं। नंबर देखने में छोटा लग रहा है लेकिन यहाँ पे भी पुट बाय है एफआईज का, और लगभग उतनी क्वांटिटी सेल है। प्रोज का भी लगभग कुछ उस तरह का ही हाल है। तो रिटेलर ओवरऑल बेसिस पे 2,33,000 पुट सेल में, एफआईआईज 288 बाय में और 150 सेल में प्रोज। स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा में थोड़ी सी नेगेटिविटी आई है, हल्की सी 8,000 लॉट के करीब सेलिंग में आए हैं। स्टॉक कॉल से ज़्यादा स्टॉक पुट बाय करी है रिटेलर, यानी थोड़ा सा बियरिश व्यू लेके गए स्टॉक्स में, और स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया है। चलिए देखते हैं कैश मार्केट का क्या डेटा है। तो कैश मार्केट ने एटलीस्ट एक चीज़ करी है कि कैश मार्केट के अंदर एफआईआईज का बाय है 1700 करोड़ से ऊपर का, 650 ऑड करोड़ का डीआईएस का सेल है, यानी बैलेंस सेलिंग जो है वो रिटेलर की हुई है कैश मार्केट में। और निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं अब हम। सो 15 जून यानी कल की एक्सपायरी है, और देखिए यहाँ पे एक निफ्टी ने तो अच्छी खासी क्लोजिंग दी है, निफ्टी आज पूरा दिन स्ट्रॉन्ग रहा, बट बैंक निफ्टी को कुछ नाराज़गी थी। वो आज अगेन वो जीजा जी फूफा जी मोड में था, और उसने बार बार निफ्टी ने जितनी बार ऊपर जाने की कोशिश करी वो पुल बैक करता रहा, और लगातार लो के आसपास ही उसका इंडेक्स बना हुआ था। तो आज देखिए आज भी काफ़ी कॉल्स के अंदर बुकिंग हुई है, ऐसा लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग करी गई है। मार्केट क्लोज हुआ ज़रूर है 755 पे, और ऊपर की तरफ देखें तो कोई ज़्यादा बड़ी रेजिस्टेंस दिख नहीं रही है हमें, सीधा 800 के आसपास रेजिस्टेंस, यानी 750 के आसपास से अगर कोई बाउंस मिलता है, इवन फॉर दैट मैटर मुझे 700 से भी अगर कोई बाउंस मिलता है जो कि एक अच्छे सपोर्ट का काम करना चाहिए, तो मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड प्रेफर करूँगा। और शॉर्ट जाने के लिए मैं 700 के नीचे निकले तभी बेटर है, तभी शॉर्ट जाना। देखिए बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटिंग जो है वो 18,700 पे एक अच्छी सपोर्ट बनी हुई है, यानी ये सपोर्ट टूटे तभी हम लोग जाएँ अगर सेल के लिए, तो वो एक ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा। ऑल्टरनेट सिनेरियो जो कि थोड़ा सा अग्रेसिव सिनेरियो होगा वही हो सकता है कि 800-820 की रेंज से अगर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन हमें मिलता है और बाजार नीचे की तरफ निकलने की कोशिश करता है, तो वहाँ से भी एक छोटे टारगेट के लिए हम लोग शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, बट प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आता हुआ कंफर्म होना चाहिए। कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है, इसलिए वंस अगेन कॉशियस अप्रोच हम मेंटेन करके चलेंगे। अग्रेसिव होंगे कब? जब 18,700 के नीचे निकलेगा बाजार, तो फिर हम बियर साइड पे अग्रेसिव हो जाएंगे, और वहीं 18,800 के ऊपर निकल के सस्टेन कर जाता है तो हम लॉन्ग साइड पे अग्रेसिव हो जाएंगे। उसके बीच में थोड़ा चॉप जोन चलता रहेगा, तो अकॉर्डिंगली हमारे को ट्रेड करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट वीकली में कुछ इन द मनी कॉल्स हैं विच इज़ अ पॉजिटिव साइन, कुछ इन द मनी पुट्स भी हैं, तो बराबर का खेल है बिल्कुल, यानी बराबर का एकदम सेट करके गए हैं हिसाब किताब, तो किसी भी साइड पे नहीं जाने दे रहे ये लोग। पुट्स जो हैं थोड़ी ज़्यादा हैं मंथली में, तो ये हमारी कॉशन जो है उसको और बढ़ाता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी के अंदर हमारे को 15 जून, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी वीक क्लोजिंग मैं बोलूँगा, क्योंकि 44,000 का जो लेवल था स्पॉट का वो डिफेंड नहीं कर पाए बुल्स। सो आइडियली दे शुड हैव, बट नहीं कर पाए। हम नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए। और यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, तो एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम 44,000 के ऊपर निकलेगा तभी लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है।
सस्टेन करना चाहिए, वो एक सेकंड कंडीशन हमारी रहती है। सो कुछ इन द मनी कॉल्स है तो बियर्स को यहाँ पे कॉशन होने की ज़रूरत है। और देखिए पुट्स इनकी निकली हैं काफ़ी सारी, पुट्स इन्होंने बुक करी है ऐसा लग रहा है। तो अगर 44,000 के नीचे रहता है और नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है तो हम शॉर्ट साइड का ट्रेड कंसिडर करेंगे। हालांकि मुझे एक बाउंस की उम्मीद है, 43,800 तक जाता तो यहाँ से एक बाउंस जरूर आना चाहिए, तो वहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड हम देख सकते हैं अगर वो बाउंस हमें मिलता है। तो अगर नहीं मिलता, 43,800 के नीचे सस्टेन करता बाजार, तो फिर बुल्स के लिए बहुत चिंता की बात है फिर, क्योंकि 200-300 पॉइंट एक्सपायरी के दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे भी कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं, पुट हैं जरूर, पुट भी हैं, तो बराबर का खेल है यहाँ पे अभी। लेकिन अभी तक एज जो दिखा है बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन चेन में, वो थोड़ा सा इसी साइड का लग रहा है, बुलिश साइड का। चलिए, लेकिन हम स्ट्रिक्टली अपने लेवल्स के हिसाब से प्ले करेंगे, उसके बिना हम लोग ये नहीं कि किसी भी जगह पे ट्रेड ले लें। तो 19,418 पे क्लोज हुआ है फिन निफ्टी, और फिन निफ्टी की क्लोजिंग भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है, तो 19,400 का ही लेवल हम पकड़ के चलेंगे और टारगेट रहेगा 19,500 तक का। 500 पे बहुत बड़ी राइटिंग है कॉल की, तो ये ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। और वहाँ पे इन द मनी पुट्स भी बन गई हैं, तो बड़ी कॉन्ट्रा डेटा बन रहा है। अब देखिए बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो कि कॉमन है, लेकिन फिर भी डेटा के अंदर सेटअप जो है बैंक निफ्टी का बुलिश दिख रहा है थोड़ा सा, और यहाँ पे इनका बियरिश दिख रहा है। तो गेम बड़ी यूनिक सी बन गई है। लेकिन बुलिश कब है बैंक निफ्टी? 44,000 क्रॉस करेगा तभी, क्योंकि 44,000 पे बड़ी कॉल राइटिंग है, तो ये भी ध्यान देना ज़रूरी है। बुलिश का मतलब ये नहीं कि मार्केट खुले और हम लोग एकदम भाग करके चढ़ जाएं। 44,000 के ऊपर निकलेगा तो शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, प्लस इन द मनी कॉल वाले लोग जो हैं वो जोर लगाएंगे, और डेफिनेटली जब बुल जोर लगाएगा तो 44,000 तो फटाफट क्रॉस हो जाएगा, ज़्यादा दूर है भी नहीं। सो नीचे की तरफ अगर दोस्तों देखें इसके अंदर, तो 19,400 के नीचे ही हमारा इसमें सेल बनता है फिन निफ्टी के अंदर। चलिए अब चलते हैं, करते हैं कंक्लूड, और कुछ हिडन बातों को ज़रा देख लेते हैं और फटाफट कंक्लूड करेंगे। तो डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लीजिएगा, तो इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और वेबिनार और लाइव एनालिसिस के लिए जो लोग एनरोल करना चाहते हैं मुझे मेल कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, और मेरी टीम को भी कांटेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे हम ब्रेकआउट स्टॉक शेयर करते रहते हैं, तो आप ज़रूर इसको ज्वाइन कीजिए। इट्स अ फ्री चैनल, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आते हैं मुद्दे की बात। और आज सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों, आज FOMC की मीटिंग का आउटकम आएगा 11:30 PM IST, यानी आज रात को इंडिया टाइम 11:30 बजे, जिसमें बताया जाएगा कि जो इन्फ्लेशन कल आया था वो थोड़ा सा बेटर देन एस्टीमेट था। तो उस इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के अब ये लोग इंटरेस्ट रेट और बढ़ाने वाले या यहाँ पे पॉज करने वाले। एक पॉज जो है 95% लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो पॉज आएगा, नॉट इन ओनली इन इंडिया बट US के भी जितने बड़े एनालिस्ट हैं, सो एज पर देम 95% लोगों का मानना है कि पॉज होंगे रेट्स। अगर पॉज आ गए तो इट विल बी लाइक ओके, लेकिन अगर कहीं गलती से उन्होंने रेट 25 बेसिस पॉइंट और बढ़ा दिए तो फिर एक वर्टिकल क्रैश वाली सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि मार्केट उस चीज़ को लाइक नहीं करेगा कि रेट अभी भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं US फेड ये मान के चल रहा है कि इन्फ्लेशन अभी भी बेटर होने के बाद भी, इंप्रूव होने के बाद भी अभी कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए इंटरेस्ट रेट अभी भी बढ़ाए जा रहे हैं। अभी आज ये इवेंट रहेगा, फिर फेड के जो डिसीजन है इसके डिटेल मिनट्स का आउटकम आएगा, वो आएगा 1-2 दिन बाद, या जो जब भी आएगा तो फिर उस इवेंट का भी वेट होगा। तो अभी ये न्यूज़ फ्लो चलता रहेगा और ये परेशानी थोड़ी सी चलती रहेगी। हमें 1 डे एट अ टाइम लेकर के चलना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली ट्रेड करना पड़ेगा। अब देखिए, इवेंट से जस्ट पहले अच्छे खासे लॉन्ग ऐड किए हैं इन्होंने, विच इज़ पॉजिटिव। कॉल्स ज़्यादा बाय करी हैं एज़ कम्पेयर टू पुट्स, ज़रूर हेज करी है इन्होंने पोजीशन, ऐसा नहीं कि हेज नहीं करी। दोनों ही जगह पे बिल्कुल ऐसे करके गए हैं जैसे पता ही ना लगे किसी को कुछ भी। बट बैंक निफ्टी देख करके मुझे लग रहा है थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे इनका, और 3 लाख के करीब इनकी कॉल है। पुट थोड़ी सी कम है कंपेरेटिवली, कॉल राइटिंग प्रोज की कम है और पुट राइटिंग ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक इंडिकेट करती है कि अगर हमारे लेवल्स के ऊपर चीज़ मिलती है तो इट विल बी सेफ टू टेक द ट्रेड। अगर 44,000 के ऊपर आता है, मेरी प्रेफरेंस भी ये रहेगी, लेकिन उसके लिए वर्ल्ड मार्केट का, ये मैं जो कंडीशन बताने जा रहा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड मार्केट का एक अच्छा परफॉर्म करना, अच्छी क्लोजिंग देना आज बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ से नेगेटिव सेंटीमेंट आ गया तो फिर यहाँ पे बुल्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर बुल की भी बत्ती गुल होती हुई दिखेगी और मार्केट नीचे की तरफ क्रैश करेगा, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट को फॉलो करेंगे। इट्स अ वर्ल्ड वाइड इम्पैक्टिंग इवेंट,
तो सब जगह के बाज़ारों को इम्पैक्ट करेगा। तो अकॉर्डिंगली हमें कल क्लियरली कोई भी बायस नहीं लेके चलना, क्योंकि न्यूज़ जो होती है ना वो डेटा को भी डैमेज कर देती है, यानी स्मार्ट मनी भी वहाँ पे चोट खा जाती है। तो हालांकि उन्होंने पोजीशन जरूर बनाई है, बट ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ की हेज करके उन्होंने पोजीशन बना ली है, जिसको जैसी अंडरस्टैंडिंग थी FII को या प्रोस को, उसके हिसाब से उन्होंने बनाई है पोजीशन। तो हमें क्या करना है, हमने अपने लेवल आइडेंटिफाई कर लिए हैं, कुछ भी हो जाए अपने लेवल्स को ध्यान रखना है, लेवल के मुताबिक ही हमें कल ट्रेड लेना है। लेवल हमारे फेवर में है तो हम लोग उस हिसाब से ट्रेड लेंगे, लेवल दूसरी तरफ जा रहा है तो उस तरफ का ट्रेड लेंगे। मैंने आपको क्लियर सिनेरियो सारे शेयर कर दिए हैं, अकॉर्डिंगली हमें कल ट्रेड करना है। और कल पॉसिबल है कि मार्केट चॉपी भी रहे, बट एक बार चॉपीनेस थोड़ी सी हटती है तो उसके बाद फिर ट्रेंड पकड़े, क्योंकि बहुत दिनों से मार्केट सिर्फ चॉपी चल रही है, ट्रेंड नहीं पकड़ पा रही है। कल हो सकता है कि एक मौका ऐसा आए, वो चॉपीनेस जब थोड़ी सी पोजीशन एडजस्ट हो जाए इन लोगों की, तो फिर उसके बाद ये ट्रेंड कर दे मार्केट को। तो इसलिए वहाँ पे हमें वो लेवल्स जो है ज़रूर हेल्प करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, करता हूँ वीडियो ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा बहुत प्रॉफिटेबल आपका। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।